हेलो गाइस, इस टाइम मैं उठ गई हूँ शायरी के लिए। इस टाइम टाइम हो रहा है 3:30 बज रहे हैं और यहाँ मैं बना रही हूँ आलू के पराठे। तो गाइस, ये हमारी लास्ट शायरी है। इसके बाद मिलेगी पूरे 1 साल बाद शायरी करने को। तो यहाँ पे मैं पापा के लिए पराठे बना दे रही हूँ और हम लोग रोटी खाते हैं क्योंकि पराठों से प्यास लगती है बहुत ज़्यादा, तो फिर मैं पराठे नहीं खाती हूँ। अभी नहीं खाए थे पराठे, बट मैं रोटी खाती हूँ। मैं नहीं खाती हूँ पराठे वगैरह, शायरी में तो बिल्कुल नहीं खाती हूँ। दिन में चाहे वैसे खा लूँ, बट शायरी में बिल्कुल नहीं खाती हूँ। और यहाँ हमारा गर्मा गर्म क्रिस्पी पराठा तैयार हो गया है। वैसे पराठे मैं बहुत अच्छे बनाती हूँ, हर सब तारीफ़ करे। अब शायरी करके हम लोग फुर्सत हो गए। यहाँ पे मैं नमाज़ पढ़ रही हूँ। इस बार मैंने नई जान नमाज़ निकाली क्योंकि हमारी जान नमाज़ बहुत ज़्यादा हो गई। हेलो गाइस, अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करते हैं आप सब अच्छे हैं और मैं भी अच्छी हूँ। तो गाइस, मैं पहले से तो अच्छी हो गई हूँ। अभी मेरे बीच में क्या हो गया था, मुझे हो गई थी चिकन पॉक्स, जो मतलब 1 हफ्ते तक रहता है ये चिकन पॉक्स। तो उसमें मेरी बहुत ज़्यादा हालत ख़राब हो गई थी। एक्चुअली सबको हो गए थे हमारे यहाँ पे। हमारे पहले अब्दाल को हुए, फिर जैद को हुए, फिर सदापी को, फिर मुझे, फिर इकरा को। इस महीने रमज़ान के पूरे महीने हम सब बीमार ही रहे और अब जाके माशाअल्लाह से ठीक हो गई। और अभी भी मुझको वीकनेस बहुत होती है। अभी मैं रोज़े रख रही हूँ, तो उसमें मुझे इतनी वीकनेस हो जा रही है बहुत ज़्यादा, और मैं जल्दी थक भी जा रही हूँ। मैं ज़्यादा तो गाइस, अब मैं तो अल्लाह का शुक्र है, अब हम सब ठीक हो गए हैं। अब ख़त्म हो गए सबके चिकन पॉक्स, बट हम लोग के निशान रह गए फेस पे एंड सबके हैं। और पैरों पे तो बहुत ज़्यादा हो गए थे, ऐसे जैसे छाले नहीं हो जाते हैं, जब तेल हो जाए कुछ गिर जाते, जब छाले से पड़ जाते, ऐसे मतलब पूरी बॉडी पे छाले छाले से पड़ गए। तो बहुत तकलीफ़ हो रही थी उसमें। एंड मेरे सबसे ज़्यादा मेरे भाई के बहुत हुए थे। वो मैं आपको फेस दिखा भी नहीं सकती, उसका बहुत ज़्यादा बहुत वो हो गया था उसका फेस ख़राब। पर अभी भी उसके निशान बने हुए और मेरा भी हो गया था, मेरे फेस पे बहुत ज़्यादा हो गए थे एंड फेस पे तो सभी के हुए। और मेरे तो जब भी निशान कम हो गए हैं, तो सिर्फ यहाँ पे रह गए हैं निशान थोड़े से, और वो भी चले जाएंगे। बट गड्ढे गड्ढे इस टाइप के हैं ना। वीडियोस भी थी बनी हुई, बट मैं डाल ही नहीं पाई, मेरी तबीयत ख़राब हो गई थी। फिर अभी भी मेरे पास रखी हुई है, फिर मैंने कहा चलो छोड़ो, ये वाली नहीं डाले, अब न्यू बनाएंगे। और वो मैं लास्ट रमज़ानी बना रही हूँ, तो मैंने कहा तो आपको ईद की शॉपिंग दिखा दूँगी और बहुत सारी चीज़ें होती है दिखाने को, वो सब दिखाऊँगी आपको। और मेरी पूरी रात ना ऐसी जगते होते हो जाती थी। मैं रात में उठ के रो रही थी, मतलब पूरी रात मैं रोती थी कि मुझे इतनी ज़्यादा ईचिंग होती थी और मैं कर नहीं सकती थी। फिर अपनी से नीम से मैं वो सलवाती थी, तो मतलब बहुत ज़्यादा मेरी तबीयत हो गई थी। एक्चुअली सभी की हुई थी हमारे यहाँ पे, तो सबको ही रात में नींद नहीं आती थी और हलक में भी हो गए थे, और कुछ ना खाना ना पीना, इतना वीकनेस वगैरह हो जाती थी बहुत ज़्यादा, कुछ नहीं कर सकते थे क्योंकि हलक में ऐसे हो गए थे दाने, बहुत पानी तक पीना मुश्किल पड़ रहा था। तो उसमें तो जब आप 1 हफ्ता कुछ खाओगे पियोगे नहीं, तो उसमें तो वीकनेस वगैरह तो हो ही जाती है। और गाइस, मेरे फिर फेस पे पिंपल वगैरह बहुत ज़्यादा हो गए। पहले मेरे यहाँ से स्टार्ट हुआ, फिर यहाँ पे, फिर यहाँ पे, मतलब पूरे फेस पे हो गए थे। अभी भी मेरे यहाँ पे अंदर निशान है फेस के, मेरे निशान अभी रह गए हैं। अगर उसको फिर क्योंकि तो गड्ढे गड्ढे टाइप के हो गए, अगर वो होती है ना पिंपल वगैरह, उसको अगर हटा दो, अगर ईचिंग बहुत होती है, इतनी ज़्यादा होती है, नींद नहीं आती है बिल्कुल भी। तो गाइस, इस बार ना मैंने रोज़े भी नहीं रखे, ना मैंने इस बार कुरान शरीफ पढ़ पाया। लास्ट में जब सिर्फ मैंने 10 रोज़े रखे, फर्स्ट रोज़ा मैंने रखा था, उसमें मेरी हालत ख़राब हो गई थी। मुझे जब मैं काम करने के लिए वो करा जैसे अफ्तार वगैरह मैंने बनाया, तो उसमें मुझे वॉमिटिंग वगैरह आ रही थी, जिसकी स्मेल से बहुत ज़्यादा लग रहा था, तो फिर मैं कर ही नहीं पाई रोज़े। फिर मैंने फ़र्स्ट रोज़ा रखा, तो उसके बाद मैंने 21 से स्टार्ट हुआ फिर रोज़े, जब से मेरा 10 रोज़े पूरे हुए। बट इस टाइम मेरा कुरान शरीफ पूरा नहीं हुआ, और मुझे इस बार मैंने रोज़े बहुत कम रखे, तो बुरा लग रहा है। अब 1 साल बाद आते हैं तो वो भी नहीं रख पाओ, तो फिर क्या। और माशाल्लाह से मेरी जो बहन है
शताब्दी के उनके पूरे 30 रोज़े कंप्लीट हुए। माशाल्लाह से बहुत खुश हो रही। एंड मेरे 4 सब्सक्राइबर आ गए हैं, पूरे 150 सब्सक्राइबर हो जाएंगे मेरे। बस 4 रह गए, कोई सब्सक्राइब कर दो आप चारों लोग तो 150 सब्सक्राइब हो जाएंगे। तो बहुत ज़्यादा खुशी है। मेरी इतनी सी वीडियो मेरे 150 सब्सक्राइबर एंड मैंने सबकी ज़्यादा वीडियोस देखी है। एंड किसी के 300 मतलब हज़ार सब्सक्राइबर होते हैं। एंड जब भी उनके 100-200 बस इतने आते थे व्यूज़। मेरे स्टार्टिंग में तो मेरे बहुत अच्छे व्यूज़ आए थे 300-200, और जब मेरे सब्सक्राइबर्स नहीं थे इतने। और अब मेरे इतने सब्सक्राइबर्स हैं जब थोड़े व्यूज़ को मेरा कम आ रहे हैं, क्योंकि इसलिए एक तो मैं डालती नहीं वीडियो, रोज़ वीडियो डालूँ तो उससे भी बहुत फ़र्क पड़ता है, तो डाल ही नहीं पाती हूँ। कुछ ना कुछ मसला हो जाता है, कभी बीमार हो जाती हूँ, कभी मोबाइल ख़राब हो जाता है, कभी वाईफाई की प्रॉब्लम हो जाती है, हर चीज़ की प्रॉब्लम रहती है ज़्यादातर। तो गाइस आज फाइनली इतनी सारी बातें हो गई। अब मैं काम करती हूँ, इतना सारा काम पहला पड़ा हुआ। मैं यहाँ पे ब्लॉग बना रही बैठे हुए, और मैं इस रूम की सफाई भी करने आई थी, डस्टिंग वगैरह सब करने आई थी। बाकी सारा काम तो हो गया, डस्टिंग वगैरह रह गई थी। अब मैं चलती हूँ, अब से थोड़ी देर में डस्टिंग के बाद। तो वैसे इतनी ऊँची थी, वहाँ पर लगी हुई थी, हाथ नहीं पहुँच रहा है, तो फिर मैंने पापा से उतरवाई साफ़ करने के लिए, क्योंकि इसके बहुत गंदा हो गया था, हाथ नहीं पहुँच पाता था। ये कितना खूबसूरत लग रहा है। मैंने अभी सारी चीज़ों को उतार के इसको भी उतारा एंड उसको भी उतारा, अब सामने से भी उतार लिया। एंड यहाँ पे क्लॉक लगी थी, उसको भी उतारा। तो जब जाके सफाई कर रही हूँ उसकी। और ये है सोफ़ा कवर एंड बेडशीट, ये दूसरी बेडशीट, ये 2 उसमें सिंगल बेड की बेडशीट, कुशन्स कवर, कर्टन एंड डोर मैट। ये सामान था बेड में से निकाला अभी, और ये कुशन निकाले, बेड में रखे हुए थे। फिर मैंने कहा सब सो जाएंगे, लेटेंगे बैठेंगे तो फिर निकल नहीं पाएंगे, तो इसलिए मैंने ये सामान पहले निकाल लिया है। और बेड पे सब गद्दे वद्दे सब हटा दिए हैं। और फाइनली गाइस रूम इज़ कंप्लीट एंड बस सोफ़े पे वो सामान पड़ा है, वो कल सब सेट हो जाएगा। अभी तो मैंने खैर ऐसे ही डाल दिया सामान, अब देखूँगी यार कल सही करूँगी थोड़ा सा। फाइनली बाहर वाला रूम कंप्लीट हो गया है, अब बारी है इस वाले रूम की और बाहर की। बस अभी हम करने जा रहे हैं। मेरा हाथ दुख गया है, देखिए राइट भी पड़ गया है, बहुत ज़्यादा तकलीफ़ हो रही है। अब मैं सोच रही हूँ काम मैं तो रात में करूँ, अभी अफ्तार का टाइम भी होने जा रहा है, तो फिर मैं जा रही हूँ अफ्तार बनाने के लिए। तो अब मैं थोड़ी देर बाद मिलती हूँ आपसे। तो ये मैं किचन को लॉक कर दिया था क्योंकि डस्ट वगैरह न आए, इसलिए। चलिए अब मैं अपना काम स्टार्ट करती हूँ। तो गाइस ये यहाँ पे भेजी है दीदी ने मिठाई, जो कि कोल्हापुर में रहती है और ये हम लोग अलीगढ़ में रहते हैं। और मिठाई काफ़ी मज़े की थी, और जो उसका जो बॉक्स था वो काफ़ी अच्छा था। मैंने कहा इसमें अपने इयररिंग्स रख ली, काम में आएगी। बहुत अच्छी मिठाइयाँ थी इसमें, हर फ्लेवर था एंड बिस्किट का फ्लेवर एंड खजूर का फ्लेवर और रोज़ का, सब था इसमें, बहुत अच्छा था। थैंक यू दीदी। तो गाइस फाइनली चांद दिख गया। आप सभी को ईद मुबारक हो। ये देखिए दिख गया चांद। तो गाइस अभी मैं अफ्तार करके आई हूँ, बहुत ज़्यादा थक गए आज। फिर अम्मी ने गई बाहर चांद देखने की, अम्मी के दिख गए, तो फिर मैं जल्दी से ऊपर आई। हमने कहा मैं देख के आऊँ चांद। चांद देख के फिर दुआ मांगना है, मैं दुआ मांग लूँ। फिर रात में हमारे नेबर आ गए थे, फिर मेहंदी लगानी, फिर मैंने मेहंदी लगाई। कैसे फिर यहाँ पे फैल गए थे कपड़ों का, हम कौन क्या पहनेगा, तो यहाँ कपड़े डिसाइड हो रहे हैं, तो कितना फैला हुआ मचा है। तो गाइस इस टाइम सारा काम हो गया है और इस टाइम बज गया है रात के 3 और मैंने सब
भिगो दिया है, देखिए। और दूध सारे भी भीग गए हैं, देखिए। इधर दही जम गया एंड सारा काम हो गया। बस मेरी भी नहीं लगी, मैंने बस सब बच्चों के लगा दी, अपनी के लगा दी, सबके लग गई, मेरे अभी तक नहीं लगी। तो गाइस मुझे नींद भी आ रही है, मैं सोने जा रही हूँ। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब, जल्दी जल्दी सब्सक्राइब करिए।